नवीन जी, ये पूरा मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। एसआईटी का गठन पहले हो गया, एफआईआर बाद में हुई है, कर्मचारियों को पकड़ा गया है, लेकिन ये गेम इतना छोटा नजर आता है क्या, और इसका राजनीतिक नुकसान क्या होने वाला है आने वाले दिनों में? देखिए, एफआईआर दर्ज हो गई और उसके पहले जांच हो गई, ये कानूनी प्रक्रिया में सबसे बेहतर है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें एफआईआर दर्ज हो गई और आज 20-20 साल तक चार्जशीट सबमिट नहीं हुई। अनेकों ऐसे केसेस हैं जिसमें एफआईआर दर्ज हुई और आज तक किसी एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार तक नहीं किया, पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया। तो मतलब सारे केसेस की तुलना आप राम मंदिर में चोरी से कर रहे हैं? सारे केसेस की तुलना आप राम मंदिर में जो करोड़ों लोगों ने पैसा चढ़ाया उसकी तुलना उससे कर रहे हैं आप? अंजित भाई, मैंने पूरी बात तो करी नहीं, लेकिन आप तुलना पे पहुंच गए। मैं तुलना तक नहीं जा रहा, तुलना नहीं तक तो क्यों आप कह रहे हैं? आपसे मेरा ये कहना आप क्यों कह रहे हैं ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ? अरे भाई, करोड़ों भक्तों की आस्था का मामला है, करोड़ों भक्तों की। मैं लगातार यही कह रहा हूँ, 100 करोड़ लोगों की आस्था का पर्सन है। मैंने आपके ही चैनल पे लगातार बोल रहा हूँ और कहीं नहीं बोल रहा हूँ, आप ही के साथ 20 बार बोला होगा मैंने। लेकिन मेरी बात सुनेंगे तो शायद पूरी बात चली जाएगी, क्योंकि बस इतना सा कहना है। आपके जो 30 सेकंड दीजिए, मैं 30 में ख़त्म करूँगा जी। मेरा ये कहना है कि ये जो जांच हुई है, इस जांच के अंदर 8 लोग अगर अरेस्ट हुए हैं अभी, तो ये नहीं माना जा सकता कि यही लोग हैं बस। जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया बता रहा हूं मैं, जांच के अंदर और लोग भी अरेस्ट हो सकते हैं, इसमें से कुछ लोग छूट भी सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, सबको उस पर भरोसा रखिए। हम लोग आपस में यहाँ बैठ करके तय नहीं कर सकते बिल्कुल कि कौन-कौन दोषी सब उठा कर अंदर कर दो या छोड़ दो। ये इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना, ये इतना छोटा तो नहीं है। ये जो बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। अरेस्ट किया जा रहा है, हम सबको ये मांग करनी चाहिए कि फास्ट ट्रैक 10 लाख 20 लाख ये रेट पड़ने पे ये अमाउंट आ रहे हैं, लेकिन ये अमाउंट इतना छोटा थोड़ी है, करोड़ों की चोरी भी है। इसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी, आना तो पड़ेगा आगे। जिसकी भी जिम्मेदारी है वो भी जिम्मेदारी भी लेगा, जिम्मेदारी भी लेनी ही होगी। ठीक है, निवान शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ है। निवान जी, जब दिल्ली में भ्रष्टाचार होता है तो आप कहते हैं कि पहले जांच पूरी हो जाने दीजिए, फिर बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर जब राम मंदिर का मुद्दा आया तो पहले से आप बीजेपी पर हमलावर हो गए। आप भी जरा रुक जाइए, थोड़े दिन इंतजार कीजिए, गिरफ्तारियां हो रही है। देखिए, दिल्ली में तो कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, ये तो कोर्ट ने कहा, ये झूठ बोल रहे थे ये लोग। लेकिन यहाँ क्या हुआ, 2021 में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने प्रेस कोर्ट के नाम पे झूठ मत बोलिए, बस इतना कहना। पूरा कैबिनेट शराब घोटाले में जेल में था, केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया और अब ये जस्टिफाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं घोटाला ही नहीं हुआ। नहीं, मेरा निवेदन ये है कि आज का जो हमारा मुद्दा है हम उस पर रहेंगे तो बेहतर तरीके से चर्चा हो पाएगी, वरना तो फिर 47 से इतिहास ढूंढने निकलेंगे तो दिक्कत होगी। बोलिए शर्मा जी। देखिए, मैं यही बता रहा हूँ, 2021 में माननीय संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था और पेपर दिए थे कि राम मंदिर की जमीन में भी घोटाला हुआ है और राम मंदिर के चंदे में भी लगातार घोटाला और गड़बड़ हो रही है। उन्होंने बकायदा वो पेपर पुलिस को भी दिए थे और पुलिस कंप्लेंट भी की थी। अगर ये कार्रवाई या ये तहकीकात 2021 से शुरू हो जाती तो 6 साल तक जो है वो राम मंदिर के चंदे में करप्शन नहीं होती, घोटाला नहीं होता। और दूसरी बात, जो वहां का लेखपाल था, जो वहां का लेखराज था महिपाल, उसने भी लगातार कंप्लेंट करी कि यहाँ से 10 की जगह 15-15 गाड़ियां बाहर जा रही हैं। उसने भी बताया कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। और जो सीसीटीवी फुटेज की बात आ रही है, नायर साहब, आरोप अगर लंबे समय से लगते रहे तो इतनी देरी क्यों? ये सवाल आम आदमी पार्टी आपसे पूछ रही है। मेरा ये कहना है, मैं खत्म कर रहा हूँ, 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ मैडम। बिल्कुल, मेरा कहना है कि जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं, जैसे चंपत राय जी हैं, जैसे अनिल कुमार मिश्रा जी हैं, जैसे पूर्व में ऋषिकेश उपाध्याय हैं, जैसे उनके भतीजे दीप नारायण हैं, इन लोगों को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है सरकार? बचाने की कोशिश हो रही है नायर जी, बचाने की सुनियोजित कोशिश हो रही है। आज जब अरविंद केजरीवाल जी अयोध्या जा रहे हैं, ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना, जवाब ले लेते हैं। तो आज आपने एक खाना पूर्ति शिराज नायर जी। देखिए शिखा जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं संजय सिंह ने 2021 में इसी प्रकार से ये विषय उठाया था। आम आदमी पार्टी हिट एंड रन और स्पिट एंड रन के लिए जानी जाती है। इन्होंने कई बार कई आरोप कई लोगों के ऊपर लगाए और बाद में इन्होंने रोते धोते माफी भी मांगी है। 2021 में जब इन्होंने आरोप लगाया, क्यों एफआईआर फाइल नहीं किया, क्यों यूपी के चुनाव लेकिन अगर आरोप लगाया और आज अगर 5 साल बाद ये सच साबित होता नजर आ रहा है तो कोई तो बात होगी, अभी भी मैं कह रहा हूं, तो नहीं फेर सकते। पूरा कर दीजिए, अभी एक 30 सेकंड, ये भी जो भी हो रहा है, देखिए हम किसी भी आरोपी को, किसी भी व्यक्ति जिसने गलत किया, हम उसको शील्ड नहीं कर रहे, बचा नहीं रहे,
लेकिन यहां पे इस विषय को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है 2027 के चुनाव को देख करके। पर मैं ये बता रहा हूं, चाहे आम आदमी पार्टी नहीं की सर, वैसे ही ऐसा जमीन बिल्कुल नहीं होना और बाकी चाहिए, जो और अखिलेश कम से वगैरह कम जो इस भी कर डिबेट रहे में तो ऐसा नहीं उनका होगा, भी निश्चित सुपड़ा साफ रहिए होने सर। वाला है।